दोस्तों एक तरफ हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आज के दिन भी हम काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने की स्टडी करते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन वहीं अगर सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इससे दुनिया के टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ही गिना जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते दोस्तों सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है? ऐसा दोस्तों रिपोर्ट्स का दावा है, ना कि मेरा कोई खुद का पर्सनल ओपिनियन। लेकिन क्या ऐसा सही में सच है कि इंडियन एजुकेशन के सामने सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऊपर है? ये पूरा पता आपको ये वीडियो देखकर चलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से 36 बड़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों हम पूरा डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है या फिर सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम सही में ज़्यादा कमाल का है। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन एक्सपेंडिचर की। एजुकेशन एक्सपेंडिचर से दोस्तों मतलब है कि किसी देश की गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए कितना अलग से बजट रखती है, यानी जीडीपी का कितना % हिस्सा दोस्तों सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड कामों पर खर्च होता है, जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना स्कूल का या फिर यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों कमाल लेवल की होनी, और दोस्तों अच्छे टीचर्स का होना। आज के दिन अगर सिंगापुर की बात करें तो दोस्तों ये देश अपनी टोटल जीडीपी का तकरीबन 20% हिस्सा सिर्फ अपने एजुकेशन के ऊपर ही खर्च करता है, जिसके चलते यहाँ आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बहुत तरह की फैसिलिटीज़ दोस्तों स्टडी के रिलेटेड आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी सिंगापुर में। वहीं अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो हमारा अपना देश इंडिया दोस्तों हर साल 6% जीडीपी अपनी खर्च करता है सिर्फ एजुकेशन के कामों के ऊपर। हालांकि एक समय पर दोस्तों ये खर्चा सिर्फ 2.5% के आसपास हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल के समय एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस रखा है। आने वाले समय में दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा एजुकेशन के रिलेटेड कामों पर खर्च होगा तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोस्तों क्लियरली यहाँ सिंगापुर को शायद दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज़ के स्कूल होंगे जो बीट कर पाएंगे। इंडिया तो बिल्कुल टिक ही नहीं पाता सिंगापुर के स्कूल्स के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। साफ़ सफाई की चाहे आप बात करें, अच्छी क्लासरूम्स की बात करें, तो चाहे फिर दोस्तों साफ़ पानी की ही बात क्यों ना कर ले। हालांकि दोस्तों ग्राउंड्स के मामले में, प्ले ग्राउंड्स के मामले में इंडिया आगे आया है सिंगापुर के मुकाबले में, क्योंकि सिंगापुर के पास आप जानते हैं एरिया काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में पूरी तरह से बीट करते हैं सिंगापुर के स्कूल इंडिया के स्कूल्स को। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात टीचर्स की सैलरी की करें तो यहाँ पर एक सिंगापुर में दोस्तों एवरेज टीचर नॉर्मली ही आपको 3000 से भी ज़्यादा सिंगापुर डॉलर पर मंथ के हिसाब से कमाती हुई नज़र आ जाएंगी। यानी दोस्तों सिंगापुर में एक टीचर मंथली ही 1.5 से 1.25 लाख की कमाई कर लेती हैं, और जो टीचर्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट पर होती हैं उनकी कमाई तो यहाँ पर ईयरली 60 से 70 हज़ार सिंगापुर डॉलर को भी टच करती हुई आपको नज़र आ जाएगी। यानी कि एक टीचर दोस्तों जो हाई लेवल पर सिंगापुर में काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, उसकी कमाई ईयरली 38 लाख और 44 हज़ार के आसपास है। वहीं अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो दोस्तों एक टीचर को एवरेज मंथली सैलरी 13,000 से 19,000 के बीच में। हालांकि दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स की कमाई तो आपको 35 से लेकर 55,000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगी मंथली, लेकिन प्राइवेट टीचर्स की दोस्तों सैलरी शुरू होती है सिर्फ 7,000 रुपये से। आप खुद सोच सकते हैं अगर टीचर्स की सैलरी इतनी कम होगी तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी के टीचर्स आपको कैसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात स्टूडेंट टू टीचर रेशियो की करें तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में एक टीचर को कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। जैसे दोस्तों अगर किसी जगह पर किसी शहर में आपको अगर 100 स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं तो उनके लिए कितनी टीचर्स मौजूद हैं, इसके हिसाब से दोस्तों ये रेशियो तैयार की जाती है इंडिया में। इसकी दोस्तों अगर रिपोर्ट पूरा गौर से देखा जाए तो यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट के लिए आपको सिर्फ एक टीचर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर बात बिहार, यूपी इन स्टेट्स की करें तो यहाँ पर तो दोस्तों 70 से 85 स्टूडेंट्स के पीछे भी आपको सिर्फ एक टीचर देखने को मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक आंकड़े हैं, जिसके चलते दोस्तों देश की तरक्की हो नहीं पा रही। तो वहीं अगर सिंगापुर जैसे देश के एजुकेशन सिस्टम में देखें तो यहाँ पर दोस्तों 12 स्टूडेंट्स के पीछे ही आपको एक टीचर देखने को मिल जाएगी।
और इस आंकड़े से हम ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया में दोस्तों टीचर्स की कितनी ज़्यादा कम कदर की जाती है। अगर उन्हें अच्छी सैलरीज दी जाए तो हर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग चाहेंगे इंडिया में टीचर की जॉब हासिल करना। लेकिन आज के दिन दोस्तों शायद गवर्नमेंट भी फोकस नहीं कर रही इंडिया के टीचर्स के ऊपर। हालांकि दिल्ली में दोस्तों आपको अच्छे खासे बहुत ही हाई क्वालिटी के टीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात पीसा की करें, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। असल में दोस्तों पीसा एक टेस्ट है जो दुनिया भर के देशों के स्टूडेंट से लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मेनली जो सब्जेक्ट फोकस में रखे जाते हैं वो है मैथ्स, साइंस और रीडिंग। और इस टेस्ट के जरिए दोस्तों आखिर में देखा जाता है कि किस कंट्री के बच्चे इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं और किनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा कमाल का आता है। सिंगापुर की अगर इसमें रैंकिंग देखे तो सिंगापुर हर बार आपको टॉप 3 की रैंकिंग में नजर आ जाएगा और ज़्यादातर समय तो ये आपके नंबर 1 या फिर नंबर 2 की रैंकिंग पर नजर आ जाएगा। तकरीबन 562 से लेकर 565 के पॉइंट्स के बीच दोस्तों सिंगापुर हमेशा ही आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इंडिया यहाँ पर आपको दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने दोस्तों पिछले कई सालों से इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। लास्ट बार दोस्तों इंडिया के स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था 2009 के साल में और उस समय 73 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग आई थी 72वें नंबर की। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात करें तो नाम आता है पेरेंट्स प्रेशर का। ज़्यादातर वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों बच्चों के ऊपर ना पेरेंट्स प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता स्टडी को लेकर। इंडिया में आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। कोई स्टूडेंट्स तो आपको सुसाइड करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये सिमिलर केस ना आपको सिंगापुर में भी देखने को मिल जाएगा। कल्चर के हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी। इंडिया की तरह सिंगापुर में भी दोस्तों स्टडी को लेकर ना बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रेशर डाला जाता है। स्पेशली मार्क्स को लेकर ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जर्मनी, या फिर दोस्तों और हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, या फिर न्यूजीलैंड या फिर कनाडा जैसी कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ मार्क्स के ऊपर उतना फोकस नहीं रखा जाता जितना कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस रखा जाता है। लेकिन सिंगापुर बिल्कुल इंडिया की तरह ही दोस्तों मार्क्स को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। इसके अलावा दोस्तों अगर अगले हम पॉइंट की बात करें तो नाम आता है ट्यूशन का। इंडिया में तो बड़ी ही कॉमन सी बात है, स्कूल ख़त्म होने के बाद दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ट्यूशन जाना ही पड़ता है। लेकिन सिंगापुर में भी ना ये आपको काफ़ी कॉमनली नज़र आ जाएगा। वहाँ पर भी एक पोल हुआ था 2008 के साल में, जिसमें ये सामने आई थी बात कि सिंगापुर के 97% स्टूडेंट स्कूल ख़त्म होने के बाद दोस्तों डेली ही ट्यूशन पर जाते हैं। इंडिया में भी ट्यूशन काफ़ी कॉमन है और सिंगापुर में भी। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों स्टूडेंट्स को होमवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता और जितना उन्होंने स्कूल में स्टडी किया उसकी दोस्तों प्रैक्टिकलिटी की जाती है और उसके बाद दोस्तों उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। उनको नेचर के साथ मौका दिया जाता है समय बिताने का या फिर स्पोर्ट्स में जाने का। लेकिन सिंगापुर में भी बिल्कुल इंडिया की तरह बच्चों को भर के होमवर्क दिया जाता है। छुट्टियाँ बिताने का दोस्तों बच्चों को उतना मौका नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। और ये बात दोस्तों सिंगापुर के ऊपर भी लागू होती है और इंडिया के ऊपर भी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर बात लिटरेसी की करें तो आज के दिन सिंगापुर का टोटल जो लिटरेसी रेट है वो है 97.12%। इसमें मेल्स का लिटरेसी रेट तो 98.52% है, लेकिन फीमेल्स का लिटरेसी रेट थोड़ा तो कम ज़रूर है और ये है 95.87%। तो वहीं अगर अपने देश इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करें तो हमारे दोस्तों देश का लिटरेसी रेट है तकरीबन 76% के आसपास। आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा मेन बात मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में जब भी कोई स्टूडेंट 18 साल का हो जाता है इसके बाद उसे कंपल्सरी 2 साल के लिए मिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। ऐसा दोस्तों इंडिया के साथ आप जानते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है देश के प्रति दोस्तों। इसके चलते ना प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ईमानदारी भी इसके चलते लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, देश भावना काफ़ी जागती है। आपका वैसे दोस्तों क्या कहना है, इंडिया का स्टडी सिस्टम ज़्यादा कमाल है या फिर सिंगापुर का स्टडी सिस्टम सही में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर जा चुका है? नीचे कमेंट में अपनी राय आप ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।